राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। आज है डे 57 यानी कि 27 दिसंबर का व्लॉग। और आज मैंने खुद को कहा, आप जीतने की जिद पर अड़ जाएंगे, हार के इरादों को नाकाम कर पाएंगे। जी हाँ, लाइफ हमारी डिफ़िकल्ट है, इतने सारे काम हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तब तक व्लॉग में बने रहिए। राधे राधे। दिन भर काम कर करके एकदम टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे लग रहा है दिन प्रतिदिन तो और काम बढ़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या मैनेज करें, पर आदमी कर रहा है, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। काम तो चल ही रहा है, कर ही रहे हैं, पर वही सोच रही हूँ कि काम इतने दिनों में छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की, फिर भी वही हाल है। जा रही हूँ जल्दी से, थोड़ा पराठा निकालने भूख लगा है। सारा काम हुआ, घर साफ हो गया, बर्तन आज थोड़ा लेट आई थी, वो सब हो गया। कपड़े फोल्ड करना बाकी है, कपड़े धुल के डल भी गए दूसरे शिफ्ट। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, या आपके जो भी सपने हैं उसके लिए आप रोज़ अपने टाइम देते होंगे, मेहनत करते होंगे। तो आज जो मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहा है वो है, आप जीतने की ज़िद पर अड़ जाएंगे, हार के इरादों को नाकाम कर पाएंगे। जी हाँ, देखिए हमारी लाइफ इजी नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन लगता है इतने काम है, वो काम है। हम सोचते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे तो थोड़ा आराम मिलेगा, कहीं है भी आराम तो कहीं नहीं भी है। तो इन सब के बीच दिमाग बहुत बेचैन भी हो जाता है। हम अपने आप को मनाते हैं, ठीक से भी रहते हैं और खुद को कहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे। तो यही अपने अंदर वो जिद बना के रखनी है कि नहीं हम कर लेंगे, हमें करना है, हम अपना टाइम देंगे। ठीक है, रिजल्ट के बारे में बिना सोचे अपनी मेहनत लगातार करेंगे। जितना भी समय मिले, कभी हो सकता है हमें समय ना भी मिले, पर जब भी मिले हम मेहनत करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो उससे होता क्या है ना कि आपके हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं, आपके अंदर एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आती है, और जो हार के इरादे होते हैं यानी हारने के जो चांसेस होते हैं ना, वो नाकाम अपने आप हो जाएंगे। फिर आप कहोगे यार इतना कम टाइम मिलता है या इतना कम टाइम मिला है, क्या ही कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ठीक है, सच भी है भाई, झूठ क्या है, लेकिन जो हमेशा से कहती आ रही, जो अभी आप थोड़ा थोड़ा जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे जाके आपके काम ज़रूर आएगा। और भी एग्ज़ाम्स आएंगे, उनमें भी काम आएगा। इस एग्ज़ाम में ही आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि अभी जो कर रहे हैं उसके लिए वो इनफ नहीं है। जो भी आप कर रहे हो वो कहीं हट नहीं रहा है, वो आपको देगा ही। पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा से हमारे काम आती है। ठीक है, और अगर आप सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो आपके अंदर वो गिल्ट भी नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को छोड़कर, उनको ध्यान ना देकर बस अपने बारे में सोच रहे हैं। वो भी तो रिग्रेट आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते हैं कि हम अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते। हम तो वो काम करेंगे ही, क्योंकि हमें ही करना है, प्लस हमारा नेचर भी है।
तो वो तो रिग्रेट आपके अंदर है नहीं। उसके अलावा अगर आप अपने लिए टाइम निकाल कर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, तो उसमें क्या ही गिल्ट होना, तो उसमें क्या ही आपका घाटा हो रहा है, कोई घाटा नहीं हो रहा है ना। इसलिए अपने इरादे मजबूत रखिए, और अपने इरादे मजबूत रखेंगे, हार नहीं मानने का ठानेंगे, तो हार तो अपने आप दूर भाग जाएगी ना। आप हमेशा चमकेंगे। आपको देखकर 10 लोग कहेंगे, चलो कोई ना भी कहे बट फिर भी मोटिवेट होंगे। कोई ना भी हो, जाने दो, लोग 10 बातें भी करेंगे, करने दो। कोई भी, आप भी किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, आप भी किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लोग जो भी कह रहे हैं उससे आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है, जब वो आपका कुछ नहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको खाने को नहीं दे रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके 4 बात बोलने से आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है। सेम वो भी कहेंगे कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बातें भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेंगी। पर हमें तो ऐसा बनना है ना कि किसी की 4 बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इग्नोर करना है। प्लस हमें किसी के बारे में 4 बातें नहीं करनी हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर भरोसा रखना है, अपने लिए बहुत कुछ करना है, अपने परिवार को देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? और आप कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। तो ये आज का दिन है जिसमें मैं ज़्यादा, अब दिन प्रतिदिन मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक है, आप समझ सकते हैं। पर आपसे रोज़ कुछ ना कुछ मैं बातें करती हूँ, करना चाहती हूँ, तो इसीलिए व्लॉग बनाती हूँ, ताकि आपसे कनेक्ट कर सकूँ, खुद को मोटिवेट कर सकूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सकूँ, और आने वाले दिनों में कुछ और भी अच्छे व्लॉग्स लेकर आ सकूँ। और खुद को मोटिवेट तो करती हूँ, क्या पता कुछ लोग, 2 लोग, 4 लोग जो भी मुझे देखते हैं वो भी मुझसे मोटिवेट होते होंगे, है ना। तो मैं तो खुद को खुश रखती हूँ, और खुद को ही खुश रखना चाहिए। आज के दिन यही हुआ। आज के दिन काम बहुत था, और ऐसा फील हो रहा था कि रोज़ से ज़्यादा ही आज काम था। पर अब क्या ही करें, लाइफ यही है। जब घर पे बच्चा है, छुट्टियाँ हो गई हैं, फिर भी वही हाल है। काम तो ख़त्म होने वाला है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि होगा। एनीवे, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप मेरी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, या आपको कुछ भी मेरे व्लॉग से अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू कमेंट मी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एक और बात आप लोगों से कहनी है, शायद मैंने कही होगी। यूपीएलटी ग्रेड जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जिन्होंने पेपर दे दिया है, जिनके और भी पेपर आने वाले हैं, सबको एक अपडेट आई है कि जाकर हमें वो अपना कुछ क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड अपडेट करना है। बहुत इजी है, आप एक बार जाएंगे और उसमें एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। तो लास्ट डेट आई थिंक, हाँ, 7 दिसंबर है, सॉरी 7 जनवरी है। तो लास्ट डेट से पहले हम सबको ये कर लेना। मैंने भी अभी तक नहीं किया है, मैं आज करूँगी, तो आप भी वो अपडेट कर लीजिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, छोड़ना नहीं है, वरना फिर भगवान ना करे बट एक कोई चीज़ के लिए कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अपने हर चीज़ पर आप परफेक्ट रहिए। लाइफ को ऐसे ही फुल्ली एंजॉय करिए। इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप मोटिवेट होते होंगे, और आपके मोटिवेट होने से मैं खुद को ही, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। तो लर्न दिस लेसन कि इस मोटिवेशन में, खुद को मोटिवेट करने से हमारी एक एक दिन हमारी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।